चुनाव नतीजे आने से पहले चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब को नवा पंजाब बनाने की बात कहा करते थे, लेकिन पंजाब की जनता ने उन्हें सत्ता में वापसी का मौका नहीं दिया। चन्नी को अपनी परंपरागत सीट चमकौर साहिब में करारी हार का मुंह देखना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि चन्नी को मात देने वाले उनके हमनाम डॉक्टर चरणजीत सिंह पंजाब सियासत के बिल्कुल अनजान चेहरे थे, लेकिन अब सीएम चन्नी को हराने के बाद उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वैसे तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कई बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सीएम चन्नी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इन तीनों ही नेताओं को करारी हार मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इन नेताओं को हराने वालों को विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतने का कोई अनुभव भी नहीं था। ये सियासत के इन दिग्गज नेताओं के सामने नौसिखिया थे, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने इन दिग्गज नेताओं को चुनावी अखाड़े में पटखनी दे दी। सबसे पहले बात करते हैं सिराथू सीट की। इस सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल के की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल मैदान में थीं। 41 साल की पल्लवी ने सूबे के डिप्टी सीएम को 7,337 वोटों से पटखनी दी, जिसके बाद इस सीट से वो जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचेंगी। पल्लवी अपने भाषण को लेकर पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहीं। पल्लवी सिराथू की बहू भी हैं, ऐसे में उन्होंने इसे मुद्दा बनाया और डिप्टी सीएम के खिलाफ महिला वोटों की जबरदस्त गोलबंदी की। 2008 में पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली पल्लवी को 2014 में अपना दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। पल्लवी के पति पंकज निरंजन पटेल 2019 में फूलपुर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भले ही बीजेपी को बम्पर जीत मिली हो, लेकिन खटीमा सीट से खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी अखाड़े में शिकस्त खा गए। बीजेपी के धामी को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,579 वोटों से मात दी। कापड़ी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पिछली बार भी उन्होंने धामी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2707 वोटों से पिछड़ गए थे। सीएम धामी के चुनावी मैदान में मुंह के बल गिरने के बाद अब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। धामी को चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाया गया था। धामी से पहले तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा इस चुनाव में कुशीनगर भी हॉट सीट बनी रही। यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चुनावी मैदान में थे। लगातार 2 बार से विधायकी जीत रहे अजय लल्लू इस बार तीसरे नंबर पर रहे। उनको बीजेपी के डॉक्टर असीम कुमार ने शिकस्त दी। डॉक्टर असीम कुमार भी पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। असीम रांची यूनिवर्सिटी से एमएस यानी जनरल सर्जन की पढ़ाई कर चुके हैं। असीम गोरखपुर शहर के जाने माने डॉक्टर भी रह चुके हैं। वहीं पंजाब में आप की आंधी के चलते सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी परंपरागत सीट चमकौर साहिब नहीं बचा पाए और आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर चरणजीत सिंह ने 7,942 वोटों से हराया। डॉक्टर चरणजीत सिंह इलाके के मशहूर आई स्पेशलिस्ट भी हैं। वो लंबे वक्त से समाज सेवा से जुड़े हैं। डॉक्टर चरणजीत सिंह पिछली बार भी चन्नी के खिलाफ मैदान में थे, लेकिन करीब 12,000 वोटों से हार गए थे। डॉक्टर चरणजीत सिंह पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। चमकौर साहिब दलित बहुल सीट मानी जाती है और चन्नी यहां से 3 बार विधायक रहे हैं। इन सब के अलावा एक और नाम के हार की काफी चर्चा हो रही है। वो नाम कोई और नहीं, पंजाब मॉडल पेश करने वाले पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू हैं। सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से आपकी जीवन ज्योत कौर ने भारी मतों से पटखनी दी। पंजाब में पैड वुमेन के नाम से मशहूर जीवनजीत पहली बार विधानसभा पहुंचेंगी। अमृतसर सीट पर सिद्धू के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल के कद्दावर नेता विक्रम मजीठिया भी मैदान में थे। लॉ की पढ़ाई कर चुकी जीवनजीत कौर करीब 25 साल से पंजाब में समाज सेवा कर रही हैं। 2015 में कौर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। अमृतसर सीट सिद्धू का गढ़ माना जाता था। सिद्धू अमृतसर से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इन सब से एक बात तो साफ हो गई है कि चुनावी अखाड़े में अब कौन किसे मात दे दे, ये नतीजे आने तक नहीं कहा जा सकता।